शादी से लड़की ने किया इनकार तो अनवर अंसारी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर कर दिया जीवन लीला समाप्त। जी हाँ, मामला सुंदर पहाड़ी के तसरिया गांव की है, जो पिछले दिन आप लोगों ने सुनी है। पुलिस ने उस मामले को उद्भेदन कर दिया है। उसमें जो सम्मिलित अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लड़की के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था अनवर अंसारी के द्वारा कि आप जो है शादी करिए हमसे, लेकिन लड़की जो है कि वो शादी करने के लिए नहीं मानी और तो उसके बाद उसने उसको जहरीला पदार्थ खिला करके उसके जीवन लीला समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि अनवर अंसारी जो है वो पहले से शादीशुदा भी था, लेकिन वह उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की मना कर रही थी लगातार, तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। ऐसी पुलिस ने जो है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जानकारी दी है और आइए इस पूरे मामले को लेकर के सदर SDPO सर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप सबको बता दें कि दिनांक 30/1/2025 को सुंदर पहाड़ी थाना के ग्राम तसरिया में एक महिला को ताड़ी या शराब में जहर देकर पिला करके मारने का एक आरोप लगा करके उनकी हत्या कर देने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में मृतका के परिजन जो है उनके द्वारा सुंदर पहाड़ी थाना कांड संख्या 625 दर्ज की गई थी। तो चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इस मामले को ध्यान में रख करके पुलिस अधीक्षक महोदय का एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में एक SIT टीम गठन किया गया था, जिसमें मेरे अलावे SDPO महागामा, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव, 2 इंस्पेक्टर जिसमें दिनेश कुमार महली जो टाउन थाना के हैं, साथ ही साथ मधुसूदन मोदक, इसके अलावे थाना प्रभारी सुंदर पहाड़ी, शिवदयाल सिंह थाना प्रभारी महागामा, पुअनी रविंद्र कुमार गुप्ता और सशस्त्र बल उसमें शामिल थे। अग्रतर अनुसंधान के क्रम और छापामारी के क्रम में कल एक 17 तारीख को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जो प्राथमिकी अभियुक्त है वो हमारे पथरा ग्राम जो है, यहाँ पे पथरा में आया हुआ, बाज़ार में आया हुआ है, हटिया में। इस सूचना पर तत्काल एक छापामारी दल भेजा गया था। जब हमारी छापामारी टीम वहाँ पहुँची बाज़ार में, तो पुलिस के बल को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, जिसको खदेड़ करके काफ़ी तत्परता के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रतर पूछताछ के क्रम में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है, अर्थात उनके द्वारा घटना कारित की जाने की बात स्वीकार की गई है। उनको इस कांड में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या कारण है सर? पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि इन दोनों के बीच काफ़ी समय पहले से ही इस तरह का रिलेशनशिप था और पिछले कुछ दिनों से ये है उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि भाई शादी करनी है। चूँकि ये, जैसा कि हम लोग को अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि इसका पूर्व का जो शादी है, ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था और ये उसका कोई बच्चे नहीं है उसमें, तो ये अपना प्रयास कर रहा था। इसकी वजह में उसको प्रेशराइज कर रहा था कि भाई हमको तुमसे शादी करना है, जबकि लड़की का कहना था कि भाई हम चूँकि जनजातीय फैमिली से हैं तो हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के या क्षुब्ध होकर के इसने जो है कुछ उस तरह का जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे सर जहरीला पदार्थ खिलाया सर? वो अभी जैसा कि इसने बताया कि जिस दिन ये घटना हुआ है, जिस दिन कारित हुआ है घटना, उस दिन इसके द्वारा एक दिन पहले से ही उसके घर पे था और ये जा कर के उसी के बगल में एक जो घटना स्थल है जहाँ पे, वहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके द्वारा ले जाया गया और उधर ही कुछ उस तरह का पदार्थ था जो जहरीला पदार्थ था, उसको ताड़े में मिला करके उसको किस समुदाय से पहाड़िया था या फिर अन्य कुछ समुदाय? नहीं, उसका नाम अनवर अंसारी है। इसका पिता मुर्शिद अंसारी या सनबनी गोड्डा का रहने वाला है। आपराधिक इतिहास के बारे में अभी तक हम लोग को पता चला है कि दुमका में पूर्व में ये बहुत पहले किसी कांड में जेल गया है, लेकिन चूंकि वो कांड का पूरा डिटेल नहीं है, जैसे ही वो हम लोग को मिल पाएगा अनुसंधान क्रम में। तो लड़की पहले से शादीशुदा थी? लड़की मृतका शादीशुदा नहीं थी, लड़का शादीशुदा था। दबाव कौन बना रहा था शादी का? लड़का या लड़का उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि तुमको शादी करना, चूँकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसके ऊपर लड़की के ऊपर दबाव बनाने की बात प्रकाश में आई है, जो इसके द्वारा बताया गया था। हमने शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और शादी के लिए मना कर रही थी। सर, इसमें तो 4-5 लड़कों का और नाम आया था, तो क्या उन लोगों की क्या संलिप्तता थी? नहीं, वो पूछताछ के लिए ऐसा लगा था, नाम किसी का नहीं आया था। प्राथमिकी में जो वादनी के द्वारा जो आवेदन समर्पित की गई है उसमें इसी के प्रति इसका बताया गया था कि भाई एक अभियुक्त है जो वो इसी तरह का कांड कारित किया है। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में पूछताछ के लिए अन्य व्यक्तियों को, अन्य जो लोग हैं उनको लाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी ताकि उनकी गिरफ्तारी अविलंब की जा सके। युवती नाबालिग नहीं है, युवती का उम्र जो है हमारा जो सर्टिफिकेट प्राप्त है उसके अनुसार से 22 या 23 वर्ष की रही होगी।
इसका आरोपी का आरोपी का उम्र तो 35 से 40 वर्ष का है।